हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू द क्लास। माई सेल्फ एस टी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ्स, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 56 हम कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से बता दूं कि पॉलीगन क्या होते हैं। पॉलीगन बेटा वो होते हैं जिनकी साइड्स होती हैं, ठीक है। आपको समझ में आया? पॉलीगन वो होते हैं जिनकी साइड्स होती हैं। तो ये देखिए, ये पॉलीगन हुआ, ये पॉलीगन हुआ एंड ये पॉलीगन हुआ, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 57 करना है, डिफाइन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व को डिफाइन करना है, ठीक है। तो आप उम्मीद है कर लेंगे, आपने फोर्थ क्लास में पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58 में आपको करना है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ होगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिंपल सा अपनी नोटबुक पर स्केल से एक लाइन बनाइए जो कि 8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और उस लाइन को नाम दे दीजिए ए बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फिगर सोन ऑन द राइट। ये फिगर दिया हुआ है, इसका हमें पैरामीटर निकालना है। तो बेटा ये पॉलीगन है, क्या है? पॉलीगन। और पॉलीगन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, पॉलीगन का जब आपको पैरामीटर निकालना होगा तो फॉर्मूला होगा सम ऑफ ऑल साइड इक्वल पैरामीटर, ठीक है। देखिए मैं एक बार मैंने सॉल्व करके रखा है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 59, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फिगर सोन ऑन द राइट। ये फिगर हमारा दिया हुआ है 4 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर, 2 मीटर, ठीक है। हमने इस फिगर को नेम दे दिया, यहाँ से लेके ए यहाँ तक बी, ए और बी, फिर ये दे दी बी और डी, और फिर ये दे दी सी, ठीक है। समझ में आया? फॉर्मूला क्या होता है इन पॉलीगन, सम ऑफ ऑल साइड इक्वल पैरामीटर। सभी साइड्स इक्वल होंगी पैरामीटर के, ठीक है। समझ में आया? सभी साइड्स का सम कीजिए और फिर वो इक्वल होगा हमारे पैरामीटर के। तो देखिए पैरामीटर में कैसे निकालना है, ए बी साइड। तो हमारी ए और बी क्या है? 4 मीटर। फिर हमने लिखा प्लस बी डी, बी एंड डी क्या है? 5 मीटर। फिर हमने लिखा ए सी प्लस ए सी, ठीक है। ए और सी कितना है? 2 मीटर। फिर हमने लिखा सी प्लस सी और डी, तो वो कितना है? 8 मीटर, ठीक है। इक्वल पैरामीटर 5 प्लस 4 9, 8 प्लस 2 10 मीटर, इक्वल पैरामीटर 9 प्लस 10 19 मीटर पैरामीटर। तो पैरामीटर कितना आया? 19 मीटर। तो आप देखेंगे तो पैरामीटर आपका निकल जाएगा और पैरामीटर आएगा 19 मीटर। समझ में आया आपको? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कआउट द मिसिंग लेंथ इन ईच फिगर। आपको लेंथ मिसिंग है उसको फाइंड करना है। तो सेम सिंपल फॉर्मूला वही लगेगा जो मैंने अभी आपको बताया, सम ऑफ ऑल साइड इक्वल पेरीमीटर। तो देखिए कैसे, वो मैं आपको अभी एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व रखा हुआ है, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। देखिए इन पॉलीगन सम ऑफ ऑल साइड इक्वल पेरीमीटर, ठीक है। हमें पेरीमीटर कितना दिया है? 23, ठीक है। हमने फिगर को नाम दिया ए बी और सी डी, ठीक है। तो ए बी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस सी डी इक्वल पेरीमीटर। ए बी हमें दी हुई नहीं है, ए बी की लेंथ कितनी है हमें पता नहीं है, ठीक है। बी डी की लेंथ हमें दी हुई है, बी डी की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ए सी की लेंथ दी हुई है, ए सी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और सी डी की लेंथ दी हुई है, सी डी की लेंथ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। पैरामीटर हमें कितना दिया हुआ है? 23 सेंटीमीटर। कितना? 23 सेंटीमीटर पैरामीटर हुआ हमारा। अब हमने इन तीनों को ऐड कर दिया, बी डी प्लस ए सी प्लस सी डी, तो ये हुआ 15। देखिए 7 प्लस 3 10 प्लस 5 15 सेंटीमीटर हुआ। ए बी प्लस 15 सेंटीमीटर इक्वल 23 सेंटीमीटर पैरामीटर है, ठीक है। ए बी हमें दिया हुआ नहीं, तो ए बी इक्वल 23 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 23 सेंटीमीटर यानी कि पैरामीटर से बाकी की जो 3 साइड्स की लेंथ है वो हमने कर देंगे माइनस। तो आंसर आया ए बी इक्वल 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, हमारी ये जो साइड है वो होगी 8 सेंटीमीटर की। समझ में आया आपको? समझ गए ना? चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन 2 आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 61, लिस्ट ऑल द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स विद 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सभी लेटर्स ये जो दिए हुए हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर दिए हुए हैं, इनको आप लिखिए जो 2 लाइन सिमेट्री से होते हैं। तो वो आपके हैं HIOX, ठीक है। समझ में आया? 2 लाइन सिमेट्री कौन सी है? HIOX, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आपको सभी की पॉसिबल लाइंस, मतलब ये जो फिगर दिए हुए हैं इनमें पॉसिबल लाइंस ऑफ सिमेट्री आपको ड्रॉ करनी है। तो देखिए इसमें 1 लाइन हो सकती है, इसमें 2 लाइन हो सकती हैं, इसमें 3 लाइन हो जाएंगी, और इसमें 1 लाइन हो जाएगी। समझ में आया? कुछ इस तरीके से आप इसको सिमेट्रिकल कर दीजिए, ठीक है ना? समझ गए? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63, अ बुक कॉस्ट ₹123.45,
हाउ मच विल 23 बुक कॉस्ट? एक बुक की कॉस्ट है 123.45 रुपीज़, यानी कि 123 रुपीज़ और 45 पैसे। तो बताइए 23 बुक्स की कॉस्ट कितनी होगी? आप सिंपल करेंगे मल्टीप्लाई। ये ऐसे क्वेश्चंस आप कर चुके हैं और आप खुद से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 64, इफ 27 क्लॉक्स कॉस्ट रुपीज 7,813.80, अगर 27 क्लॉक हैं, 27 क्लॉक हैं, उनकी कीमत है 7,813 रुपीज़ और 80 पैसे, तो बताइए कि एक क्लॉक की कॉस्ट कितनी हुई? तो सिंपल है, आप डिवाइड कर देंगे 27 का इसमें, या आप खुद से करेंगे, मैं आपको नहीं बताने वाला हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं अभी करवा चुका हूं आपको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ पेप्सी बोतल सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन द 6 वर्किंग डेज ऑफ अ वीक। आपको ये डेज, एक वीक के डेज दिए हुए हैं, 6 दिन दिए हुए हैं, और इसमें जो शॉपकीपर है उसने इतनी पेप्सी की बोतल बेची है। ठीक है, मंडे को उसने 50 बेची है, ट्यूसडे को आप उसने 70 बेची है यानी कि 70, और वेडनेसडे को उसने 60 बेची यानी कि 60, थर्सडे को उसने 80 बेची यानी कि 80, फ्राइडे को उसने 20 बेची यानी कि 20, और सैटरडे को उसने 40 बेची यानी कि 40। समझ में आया? रिप्रेजेंट द अबव डेटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफ। आपको ये डेटा जो है वो पिक्टोग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और 10 पेप्सी की बोतल को ड्रॉ करना है 1 बोतल, यानी कि एक बोतल आप ड्रॉ करेंगे, 1 बोतल ड्रॉ करेंगे, तो उसको मान के चलिए कि वो 10 पेप्सी की बोतल है। कितनी है? 10 पेप्सी बोतल। ठीक है, आप जैसे 50 बोतल आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है ना, तो 50 ना करके आप ओनली 5 ड्रॉ करेंगे। कितनी? 5 बोतल। समझ में आया? ये आप खुद से करेंगे। समझ गए? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 57 CW पे जाएगा, क्वेश्चन नंबर 58 होमवर्क पे जाएगा, क्वेश्चन नंबर 59 होमवर्क रजिस्टर पे जाएगा, क्वेश्चन नंबर 60 CW रजिस्टर पे जाएगा, 61 62 बुक पे होगा आपका। ठीक है, 63 64 65 CW रजिस्टर पे। समझ में आया आपको? आप कर लेंगे ना इस तरीके से? तो आज हमारा चैप्टर हो गया खत्म, चैप्टर 1 फिनिश हो चुका है। आज इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।